हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ काली। आप सभी का अमर मोन्टारो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त है, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज का चैनलाइज मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। अगर अभी जो वीडियोस देख रहे हैं, ये जो भी वीडियो देख रहा है मेरे व्यूअर्स में से, अगर आप में से किसी को अभी अपनी आप बॉडी में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील हो रहा हो, या फिर बॉडी में कहीं बहुत ज़्यादा पेन जैसे है ना कि उठने का ही मन नहीं कर रहा, या किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो अभी आपको अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो आज का मैसेज है, चैनलाइज मैसेज, ये ऑरा क्लींजिंग को लेके है। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है तो आपको अपने ऑरा को क्लीन करना चाहिए। और ऑरा क्लींजिंग के लिए आप चाहे तो सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सेज है तो आप सेज की मदद से अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो आप येलो मस्टर्ड की सहायता से भी अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है, अभी आपको अपने ऑरा को क्लीन करना है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके हेटर्स या आपके जो भी बुरा चाहने वाले, आपसे नफरत करने वाले लोगों में आपके लिए क्या बातें हो रही है, आपकी पीठ पीछे वो क्या बातें कर रहे हैं आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स उनके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। डेथ, सन, 7 of wands, 10 of wands, ace of swords, wheel of fortune, 10 of wands, सॉरी यहाँ पे ये 9 of wands था और ये 10 of wands है। टेम्परेंस, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में यहाँ पर एनर्जी आपके लिए आ रही है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपके हेटर्स की एनर्जी आ रही है कि ये क्या आपके पीठ पीछे षड्यंत्र या फिर बातें करते हैं, है ना। आपके पीठ पीछे कौन से षड्यंत्र वो कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ, क्या क्या हो रहा है आपके पीठ पीछे। सबसे पहला ही कार्ड डेथ का आया है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपके बारे में क्या बातें करते हैं, तो देखिए यहाँ आपके जो हेटर्स हैं, जब भी आपके लिए बात करने के लिए निकलेंगे, यहाँ उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नेगेटिव टॉकिंग ही निकलती है, नेगेटिव बातचीत ही होती है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, को ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके करैक्टर को लेके या फिर आपके व्यवहार को लेके ऐसी भी बातचीत आपको जिसे डोमिनेटिंग करार दिया जाता है। चाहे आप ऐसे ना भी हो, चाहे आपके हेटर्स की तरफ से ये एनर्जी हो, लेकिन वो आपको डोमिनेटिंग बताएंगे, आपको अटैकिंग मोड में बताएंगे कि आप उन पे अटैक कर रहे हो, या आप बहुत ज्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति के हो, है ना। और यहाँ पे जैसे आपके लिए और भी ज्यादा नेगेटिव टॉकिंग नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो डेथ का कार्ड है शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके हेटर्स, आपके शत्रु, सन के साथ डेथ का कार्ड आ रहा है, जो दिखाता है कि ये लोगों को ना आपकी सफलता से बहुत ज्यादा जेलसी है ना। और मुझे कई लोगों के लिए ऐसी एनर्जी लगती है कि जैसे आपके भाग्यों में ही चमकना, राइज होना लिखा है, सूर्य की भांति चमकना। और इस बात से आपके हेटर्स पूरी तरह से अ, जानते हैं इस बात को कि आपके साथ ऐसा है, आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी एनर्जी को वो अच्छे से जानते हैं।
तो कहीं न कहीं इसको रोकने के प्रयत्न और लोगों में कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को नेगेटिव वे में पेश करने का प्रयास भी कर रहे हैं, है ना? और डेथ का कार्ड यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग है, यहाँ पे आपके पीठ पीछे ये लोग आपकी सक्सेस को रोकने के लिए हर प्रकार का नकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने हर प्रकार का स्पेल जैसी चीज़ें भी आप पर कास्ट की हैं, आपकी सफलता को, सन को, आपको राइज़ होने से, आपको ग्रो होने से रोकने के लिए। आपको आपके आराध्य की कृपा प्राप्ति ना हो, इसके लिए यहाँ पे हो सकता है कि ये कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी पूजा आराधना तक छूट रही हो या आप उससे भी दूर हो रहे हो। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो ये लोग जो हैं, ये हमेशा ही अ, आप पर अटैक के मोड में रहते हैं। 9 ऑफ वांड्स और 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी, जैसे ये खुद ही आपके प्रतिद्वंदी बने बैठे हैं, है ना? कि आपको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं इनको पछाड़ करके अपने जीवन में आगे ना बढ़ जाएँ। और इनको ये भी फ़ील होता है जब भी ये आपके बारे में बातचीत करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन बोलते हैं और यहाँ पे ये भी टॉकिंग होती है कि अगर आप अपने जीवन में सक्सेस हुए, तो आप इन लोगों को कुछ भी नहीं जानोगे, यानी कि आप इन्हें कहते हैं ना तिनके समान भी नहीं समझोगे, तो इनका ये थॉट है आपके लिए। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये लोग आप पर सदैव ही चाहे फिजिकल तौर पे हो गया, चाहे मेंटली हो गया, है ना? मानसिक तौर पे जैसे अटैक पर अटैक करते आए हैं, बार-बार यहाँ पे या फिर बातों से ही सही, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है, आपके जो हेटर्स जो आपके आमने-सामने ही कहीं हो, वो जैसे बातों से भी आपको आहत करते हैं, कुछ ऐसा गंदा बोलेंगे, कुछ ऐसा आपके लिए शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है कि अभी आप अपने जीवन में जो भी परेशानी झेल रहे हो, ये चीज़ें आपको भी क्लियर है कि आप किसकी वजह से आपके जीवन में ये ज़हर कौन घोल रहा है, सारी चीज़ें क्लियर है। लेकिन फिर भी जो आपके हेटर्स हैं, उनका ये मानना है कि आप अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हो। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो जैसे ऐसे लग रहा है ना कि जब भी ये आपके पीठ पीछे बात करेंगे ना, तो लोगों में कि हाँ भाई, इसके जीवन में तकलीफ है, ये तो अपने कर्मों की सज़ा भोग रहा है क्योंकि ये हमेशा ही गलत रहा है या गलत करता आया है, आई है ना? तो जैसे इस तरह से आपके बारे में बात करके लोगों के सामने खुद सही बनने का प्रयास करेंगे और आपको उनकी नज़रों में गिराने का प्रयास करेंगे। इनका हमेशा से ही प्रयास रहा है परिवार में, समाज में, लोगों में, उनकी नज़रों में आपको गिराना, है ना? आपका मान-सम्मान, प्रतिष्ठा उनकी तुलना में कम रहे, ये यही चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए एनर्जी है कि यहाँ पे ये 3 लोगों की जोड़ी हो सकती है ना? तो जो आपके जीवन में ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्योंकि 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जैसे इनका मेन यही मकसद रहता है कि पूरे टाइम आप पर नज़र रखना, आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और फिर आपके जीवन से, आपके जीवन में जो भी हो रहा है, वहाँ से बातें उठाना और फिर कहीं न कहीं इन बातों को लेके टाइम पास करना, गॉसिप करना, है ना? बात चाहे इतनी भी होगी जिसमें भी आपको वो गलत साबित कर देंगे और आपके खिलाफ बढ़ा-चढ़ाकर बातों को पेश करेंगे और वो भी नेगेटिव वे में। और आपके लिए जो अभी एनर्जी महसूस हो रही है ना, जैसे आप अब इन लोगों को झेलते-झेलते थक चुके हैं। ये जो भी नेगेटिव गॉसिप, नेगेटिव टॉकिंग आपके लिए हो रही है, जैसे अब आप इन सबको झेलते-झेलते थक चुके हैं। आप हमेशा से ही या हो सकता है काफ़ी लंबे समय से इन चीज़ों के साथ, ऐसे लोगों के साथ स्ट्रगल करते आए हो। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी आपको इन लोगों के प्रति थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो दिखाता है कि थोड़ा इन पर नज़र भी आप रखें और दूसरा जहाँ लगे कि ये गलत है या आपके खिलाफ कुछ गलत बोल रहे हैं, तो वहाँ आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के साथ। सिचुएशन को थोड़ा बैलेंस करके आप चलिए। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है ना? तो खुद को प्रोटेक्ट करते हुए इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना। ताकि भविष्य में ये आपके खिलाफ कुछ गलत ना बोल सके। क्योंकि यहाँ मुझे आपकी ऐसी एनर्जी है ना कि आप माफ़ कर देते हो या तो ईज़िली
या फिर जैसे किसी ने आपके खिलाफ कुछ गलत बोला तो आप सुन के भी कि चलो ठीक है जाने दो, इनके अपने कर्म। तो इससे क्या है ना, इनका हौसला बढ़ता है आपके लिए। अभी के लिए फिलहाल गाइडेंस क्या आ रही है, क्या गाइडेंस है आपके लिए? न्यू डोर्स ओपनिंग, एम्ब्रेस चेंज, अपॉर्चुनिटी विल बी शोइंग अप। देखिए आपकी तरफ नए डोर खुल रहे हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं ग्रोथ के, सक्सेस के, है ना? तो आने वाले चेंजेस को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेके अफर्मेशन रखिए कि नहीं, आने वाले बदलाव के लिए मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ, है ना? अगर आप पिछली चीजों में या इन लोगों में उलझे रहे तो यहाँ पे जैसे डोर ओपन हो भी रहा है तो आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हो। तो यहाँ गाइडेंस ये है कि आपको खुला रहना है जो बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कम आउट ऑफ 3D fears and resolve the conflicts. Peace is on the way towards you. देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी आ रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए जो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है गाइडेंस के तौर पे, कि हो सकता है लोग जब आपके खिलाफ या आपके विपरीत कुछ बोलते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस फियर में कि कहीं मैं कुछ बोला या मैं कुछ बोली तो सिचुएशन गंभीर हो जाएगी, और घर में या परिवार में या कहीं पे भी ऐसे कि प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये डर ही आपको बोलने से रोक देता है। जैसे तो आपको अपने इस डर पे काबू पाना है। जहां आपको लगे कि मुझे बोलना है, सही के लिए स्टैंड लेना सीखिए। अगर आप सही के लिए नहीं बोल रहे हैं तो अपराधी आप भी बन रहे हैं, है ना? तो सही के लिए बोलना, चाहे परिणाम कुछ भी हो, बिना परिणाम का सोचे सही के लिए स्टैंड लेना आपके लिए जरूरी है। इनर चाइल्ड फियर, ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड वुंड एंड इश्यूज। देखिए यहाँ पे हो सकता है कई लोगों का ये जो भी प्रॉब्लम है ये इनर चाइल्ड फियर की वजह से है, क्योंकि बचपन से ही ये सारी चीजें देखी हो, है ना? और सहते सहते उसी में आप जैसे एडजस्ट हो गए, है ना? तो यहाँ पे आपको अपने इनर चाइल्ड को हील भी करना जरूरी है। इसके लिए आप चाहें तो इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। पेशेंस, बी काम एंड पेशेंस, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि देखिए अंदर ही अंदर घुटने की बजाय थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखिए, चीजें सुधरेंगी, लेकिन यहाँ पे पेशेंस के साथ एक्शन भी जरूरी है आपके लिए। क्योंकि देखिए आप जितना तकलीफ सहेंगे, जितना दर्द आप सहेंगे, लोग आपको उतना दर्द देंगे। जितना आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते जाएंगे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर बढ़ जाएगी, और इसी बर्डन में फिर आप अपने लाइफ टाइम चलते रहेंगे। तो इस बर्डन से मुक्त होना जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है एक उचित एक्शन। 1 2 3, एंजल नंबर 1 2 3, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइन टॉवर्ड्स यूनियन। यहाँ पे देखिए हो सकता है आपको 1 2 3 ये एंजल नंबर अभी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं साइन है आपके लिए। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसके आपके जीवन से दूर जाने का, और दूसरा अगर आप सेपरेशन में हो, मैरिड लाइफ में कोई इश्यू है, तो यहाँ पे ये रीयूनियन का साइन भी है आपके लिए। इमोशनली ब्रोकन, गेन करेज टू रिकनेक्ट योरसेल्फ। यहाँ जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है, आप इस कार्ड को ही देखिए, जैसे कोई पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका है ना? जैसे कोई अंदर ही अंदर इतना टूट चुका है कि मतलब चकनाचूर हो चुका है सब कुछ, भावनात्मक रूप से भी, है ना? बोलने की कुछ हिम्मत नहीं रही, बस ऐसा है कि बस घुटते रहो, रोते रहो। यहाँ ऐसी एनर्जी आपकी मिल रही है इस कार्ड के द्वारा। तो आपको बोला जा रहा है कि अब आपको अपने साहस को फिर से जोड़ना है। जो टूट चुका है उसको फिर से जोड़िए, खुद के साथ फिर से रिकनेक्ट कीजिए, है ना? क्योंकि यहाँ जैसे आपका खुद के साथ ही संबंध टूट चुका है, आपकी आत्मा के साथ, जैसे आपकी आत्मा ही मर चुकी है अंदर से। आप सिर्फ जी रहे हो, देख रहे हो, लेकिन जैसे खुद के लिए तो आप जी ही नहीं रहे हो। तो अब आपको आपके इस जीवन की लड़ाई में करेज को फिर से अपनाना है, खुद के साथ कनेक्ट करना है। तभी आप अपने जीवन में ये जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, इनसे आप लड़ पाएंगे, और इस युद्ध में आप विजय हासिल कर पाएंगे जो आप अपने जीवन में अभी झेल रहे हो।
तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये थे आज के शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट हुआ होगा, इसमें आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।